हॉट इशू ब्रसल्स डिनर में क्या हुआ मेज़बान से गुफ्तगू हमें ज्वाइन किया सरदार ज़हूर इकबाल साहब जो चेयरमैन हैं बिजनेस फोरम यूरोप के और सीईओ हैं शमा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। सरदार साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये बताइएगा ये आपने जो डिनर वहाँ पे होस्ट किया उसके बाद पाकिस्तान में बड़ी ख़बरें आई और काफ़ी उसकी धूम भी हुई और एक हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं सोहेल वड़ाई साहब, उन्होंने कॉलम भी लिखा जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं और ये ख़ास तौर पे जो एक कंट्रोवर्शियल चीज़ यहाँ बनी हुई है वो है कि माफ़ी किसको मांगनी चाहिए। तो ज़रा आप बताएंगे वहाँ हुआ क्या और ये इंटरव्यू किस तरह हुआ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का सोहेल वड़ाई साहब की तरफ से, और उसमें अगर आपके सामने कोई बातें हुई हैं तो कौन सी ऐसी बातें जो आप कौम से शेयर करना चाहेंगे? जी एक तो बहुत शुक्रिया जी आपका और आपकी पूरी टीम का कि आपने हमें टाइम दिया। मैं आप तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। ये बहुत यानी कि संडे से बात है और बहुत ही यानी कि एक इम्पोर्टेंट बातें हैं। और जिस तरह चीफ साहब के साथ फील्ड मार्शल साहब के साथ सुहेल भाई की मीटिंग हुई, चूंकि अनबिलीवेबल कि जितना टाइम यानी कि फील्ड मार्शल साहब ने हमें वहां पे दिया, ये वहां जितने लोग थे तकरीबन 850-900 लोग थे और वो सब हैरान थे और वो बहुत ही खुश थे कि इतना लंबा टाइम फील्ड मार्शल साहब ने दिया हमें वहां पे, सैयद आसिम मुनीर साहब ने। और जब हम स्पीच उनकी हुई, जब वो पहले आए और रिसेप्शन हुई, उसके बाद वो सीधे लोगों से गुजरते हुए बड़ी पूरी दोनों साइड से बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, दरमियान से गुजर कर वो स्टेज तक पहुंचे, वहां उन्होंने स्पीच की और उसके बाद एक डिनर अरेंज था। और उस डिनर में यानी कि हम चंद लोग बैठे थे, मेरी फैमिली के बंदे थे और प्लस सुहेल वड़ैत भाई और मोहसिन भाई ये साथ थे। तो वहां बैठ के बहुत सारी बातें हुई और जिनका जिक्र सुहेल वड़ैत साहब ने किया, ये सारे सवालों जवाब वहां बैठ के हुए। और उससे पहले जब वो फील्ड मार्शल साहब स्पीच कर रहे थे और जो उन्होंने अपने दिल की बातें वहां पे अपने लोगों से की, अभी वो सारी चीजें सामने नहीं आएंगी इंशाल्लाह। और जो आप कुछ शब्द हमसे चीजें शेयर, अच्छा मैं एक सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक तो ये बात हुई जी कि सोहेल वड़ाई साहब उस मेन टेबल पे बैठे हुए थे क्योंकि आप होस्ट थे, आप उस पे होंगे, फील्ड मार्शल साहब होंगे, मोहसिन नकवी थे, आपकी फैमिली के लोग थे, उनके सामने ये बातें हुई हैं सारी जो सोहेल वड़ाई साहब ने लिखी हैं, ऐसा ही है? जी फ्रंट सीट पे यानी कि जी बैठे हुए थे अपना फील्ड मार्शल साहब और उनके लेफ्ट साइड पे यानी कि अपना सुहेल वड़ैत साहब थे और राइट साइड पे मैं था और साथ मेरी फैमिली और मौसम भाई बैठे हुए थे। ठीक है, तो तो इसका मतलब वहां इसकी बैठ बहुत के सारी गवाही हैं जो वहाँ बात हुई है। तो ये बताइएगा कि जो बातें आपने कहा सामने कुछ और बातें भी की हैं जो शायद अभी तक नहीं आई, वो उनमें से कुछ आप हमें बताना पसंद फरमाएंगे? देखिए बहुत यानी कि देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने जो बात की बरमला यानी कि एक तो अपनी स्पीच में कहा कि मैं अपनी एक ड्यूटी जो मुझे दी गई है एज ए महाफिज, मैं इस पे खुश हूं। मुझे सियासत में या सियासत से कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुझे कोई और ओहदा चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो मुझे मेरे जिम्मे ड्यूटी लगाई गई है मैं इसको ऐसा तरीके से पूरा करूं और अपनी कौम की और मुल्क की भरपूर खिदमत करूं। ये मेरा मेन मोटो है। और इस बात को तमाम वहां बैठे हुए जो लोग थे और ये बात उन्होंने दोबारा दोहराई जब वो सुहेल वड़ैत साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, क्योंकि आपको अंदाजा है, आप चूंकि इस फील्ड में हैं, कि सुहेल वड़ैत भाई बड़े प्यार से और बड़े तरीके से सवाल करते हैं। और इसी तरह उन्होंने उनको भी वहां भी यही बात दोहराई कि मेरा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि मैं अपनी कौम की खिदमत करूं और पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाऊं। और जो चीज उन्होंने बारमला एक और कही कि ये जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है, जो वजीर आजम साहब हैं मियां शहबाज शरीफ, वो उनके साथ कोऑर्डिनेट हैं और हम मिलके, उन्होंने ये भी बावर कराया कि मियां नवाज शरीफ शहबाज अच्छा, शरीफ जो है उसमें
जी। कोई इमरान खान के रेफरेंस से क्या बात हुई है वहां पे? अच्छा जी, उसमें जैसे सुहेल वड़ैच साहब डायरेक्ट बात तो नहीं करते, घुमा के बात करते हैं ना। उन्होंने बात सवाल किया तो उन्होंने एक तो पुरानी आयत का तर्जुमा करके और हवाला दे के बताया कि माफी मांगना और माफी देना ये कोई नई बात नहीं है, ये ऐसा हमेशा होता रहा है, हजूर पाक के दौर में भी होता रहा है। तो अगर माफी मांगने वाला बंदा सिंसियर हो, वो अगर ये समझे कि मेरे से गलतियां हुई हैं और मैं माफी का तलबगार हूं, तो उस पे बात की जा सकती है, उसके ऊपर गौर किया जा सकता है। आप इसके ऊपर यानी कि मजीद आप खुद फैसला कर सकते हैं कि वो किसके मुतल्लिक बात कर रहे थे, क्या बात हो रही थी। ठीक ठीक। तो उसमें यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे ये बड़ी उन्होंने कोई तल्ख बात की है। आपको महसूस हुआ कि ये बात उन्होंने तल्खी से की या उन्होंने अच्छे तरीके से आराम से की? नहीं जी, एक तो यानी कि बड़ा पुरसकून माहौल था, बल्कि मैं कई जगह मेंशन कर चुका हूं कि भाई अपने दोस्तों में और अपने कुछ मीडिया हजरात से भी, कि उन्होंने इतने सुकून से, इतने प्यार से यानी कि डिनर किया जैसे वो अपने कहीं घर में बैठे हुए थे, क्योंकि हमने जो वहां पे नहीं, माहौल आपसे प्रोवाइड उनका जो किया। ताल्लुक है वो घर वाला ही है। घर वाला, आप ये समझ लें घर वाला तो अलग है, उन्होंने हमारे बच्चों से बहुत प्यार किया, बड़े प्यार से पेश आए, और इस तरह यानी कि हमारा जो जिस तरह का हमारा वहां पे माहौल था, उन्होंने बहुत उसको अप्रिशिएट किया। बल्कि आप ये समझें कि वहां पे आने वाले जितने लोग थे, जिस तरह उन्होंने लोगों के साथ वहां बैठ के और खड़ा होकर 2 घंटे कंटिन्यू यानी कि उन्होंने पब्लिक के साथ अपनी पिक्चर्स बनवाई और वन बाय वन लोगों को अच्छा, मिले। ये बताइएगा, तो वैसे ये तफसीलात हम पढ़ चुके हैं। ये बताइएगा कि उनके इस दौरे से वहाँ पे और ख़िताब से एक रिस्क भी आपको कहा गया था शायद कि इतने सारे लोगों को बुलाएंगे तो कोई बदमज़गी पैदा ना हो जाए। और फिर वहाँ वो आपने कहा 2 घंटे रहे, सबसे हाथ भी मिलाया, डिनर भी वहीं सबके साथ किया। तो इससे जो परसेप्शन पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में, यहाँ के हाइब्रिड निज़ाम के बारे में ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत तनकीद करते हैं, उसमें बेहतरी आई है या वैसे का वैसे ही है? देखिए जी, एक तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, जो हमारा ओवरसीज कन्वेंशन हुआ था 16 अप्रैल वाला, उसमें आपने देखा है कि किस तरह ओवरसीज ने उसको रिस्पॉन्स किया, पाकिस्तान में उसका क्या इफेक्ट हुआ। और ये चूंकि हमारा जो कन्वेंशन, ओवरसीज कन्वेंशन, जहां पे हमने मार्का हक और यौम शक्र मनाने के लिए चीफ साहब को, फील्ड मार्शल साहब को दावत दी, वो हमारे पास आए। इसके असरात इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको पता चलेंगे। मैं यानी कि आपको ये कैसे? बता दूं कि पूरे यूरोप में, पूरे यूरोप से 20 कंट्रियों से लोग आए हुए थे, अमेरिका से भी लोग थे, 850 के करीब लोग थे। बहुत सारे लोग जो मुझे बाद में फोन करके फीडबैक दे रहे हैं, और वो इतने खुश हैं, इतने मुतमैन हैं कि यार हमने कुछ और समझा हुआ था, फील्ड मार्शल साहब तो जिस तरह पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं और जिस तरह वो मोटिवेशनल तरीके से लोगों को उन्होंने स्पीच करके बताया और हकीकत बताई कि पाकिस्तान कैसे आगे जा सकता है, हम यूनिटी और सब मिल के पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है। मैं अच्छा, ये आपको आखिर में सिर्फ ये बता दें कि जो आपका मतलब है कि जो प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ, फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा था, उसका उन्होंने अफेक्टिवली जवाब दिया है, तोड़ा है उस प्रोपेगेंडा को। और क्या इसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान भारत जंग में जो पाकिस्तान की जीत हुई है, उससे फौज की और फील्ड मार्शल की और पाकिस्तान की इज्जत वहां पे बढ़ी है ओवरसीज पाकिस्तानी में? पाकिस्तान की इज्जत और उसकी यानी कि ग्रीन पासपोर्ट की जो वकार में इजाफा हुआ है। एक तो इंडिया के साथ जो हमारी जंग थी, जो इंडिया के खिलाफ हमने कामयाबी हासिल की है, उसके बाद जो हमारे वकार में, हमारे पासपोर्ट, हमारे हलाली परचम में इजाफा हुआ है, वो तो दुनिया भर में देखा जा रहा है और ओवरसीज में उसको बहुत सराहाया जा रहा है। और जो तो हमारे प्रोपेगेंडा, यहाँ मनफी प्रोपेगेंडा का तोड़ हुआ? उसका परफेक्ट 100% तोड़ हुआ, 100%। और इस कन्वेंशन से आप जो इसके असरात आपके सामने आएंगे,
आपको इंशाल्लाह धड़ाधड़ लोगों की हमदर्दियां और लोगों के जो चीजें हैं इंशाल्लाह, पॉजिटिव चीजें जो है वो इंशाल्लाह अपनी गवर्नमेंट और अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसम मनीर साहब के साथ धड़ाधड़ लोग आएंगे और उनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। अब मुझे जो इसके बाद जो मैसेज आ रहे हैं, जो लोग टेलीफोन कर रहे हैं, जो लोग इनके मुबारकबाद दे रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग मैं आपको बताऊं, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, जो किसी भी एक लोगों के साथ मुंसलिक थे और वो भी आज कह रहे हैं कि यार हम भूले हुए थे। हम समझते हैं कि सही रास्ता जो है वो ये है कि हम यूनिटी के साथ अपने मुल्क की खातर, अपने लोगों की खातर ओवरसीयर्स जो हैं एक पेज पे आए और अपने इदारों की फील्ड मार्शल सैयद आसम मनीर के साथ और अपनी गवर्नमेंट के साथ सब मिलके चले और यूनिटी के साथ अपने मुल्क को आगे लेके जाए। बहुत शुक्रिया सरदार ज़हूर। से बात करने का वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नेंस के मसाइल। आज का एडिटोरियल है खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नेंस के मसाइल। हम देख रहे हैं कि पिछले 13 साल से एक ही सियासी जमात की वहाँ पे हुकूमत है, मुसलसल चल रही है, लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा के एक सिरे से लेके शुमाल से लेके जनूब तक हर तरफ तबाही है, या दहशतगर्दी की वजह से, या सैलाब की वजह से, या बारिशों की वजह से, और या फिर बैड गवर्नेंस की वजह से। और पिछले 2013 से लेके अब तक सिर्फ वफाक से फेडरल रिजर्व में NFC के तहत 6500 अरब रुपया खैबर पख्तूनख्वा को गया है, और अपना उनके सूबाई टैक्सेस उसके अलग अलग हैं, वो कहाँ लगा किसी को नहीं पता। और अभी भी वज़ीर आला साहब कह रहे हैं 190 बिलियन पड़े हुए हैं, लेकिन लोग रो रहे हैं बुनेर में, सवात में, हर जगह कि उन तक इमदाद नहीं पहुंची।